नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हमलावर है, पर इसी बीच अरविंद केजरीवाल के झूठ का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। अरविंद केजरीवाल से जो बीजेपी सवाल पूछ रही है, उन सवालों का जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि घुमा फिरा के ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस सक्सेस नहीं हो पाया दिल्ली में। पर आज बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के झूठ का खुलासा हुआ है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सबसे बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल का क्या खुलासा? देखिए, जो बातें अरविंद केजरीवाल देश की जनता के सामने रख रहे हैं और लोगों को झांसा देने में जुटे हुए हैं, उनकी दाल इस बार नहीं गल पा रही है। इसकी दो चार वजह हैं, क्योंकि वो हर दिन एक ही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को अपने पक्ष में लाना चाह रही थी। ये बता भी नहीं पा रहे कि भाई फ़ोन आया था या मैसेज आया था। कहीं पे कोई कहता है मैसेज आया था, संदेश आया था, कोई कहता है कि भाई फ़ोन आया था। और जब ये चोरी पकड़ी जा रही थी तो उनमें से कोई आम आदमी पार्टी का लीडर उसने कह दिया कि भाई ऑडियो क्लिप हमारे पास है। अगर ऑडियो क्लिप आपके पास है तो आपको दुनिया के सामने उस ऑडियो क्लिप को लाना चाहिए। ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से किस नेता ने, किस बड़े नेता ने आपको कॉल किया, सब कुछ किया। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि फिर उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इन्होंने 2014 का कोई फर्जी वीडियो निकाल करके बता दिया कि देखिए किस तरह से कोशिश की गई। अरे भाई, बताना अभी 2 दिन पहले की कहानी, आप बता रहे हो 2014 की कहानी। तीसरा झूठ जो सबसे, आप कह सकते हैं कि गुजरात में ये वोट मांगने जा रहा है और गुजरात की जनता के सामने, वहाँ मीडिया के सामने उसने एक ऐसा झूठ बोल दिया, वो सरासर झूठ है। और भारतीय जनता पार्टी आज सवाल कर रही है तो फिर आतिशी मर लेना, वो आकर के फिर वही बात कह रही है कि भाई कट्टर ईमानदार है तो कट्टर ये है। भाई ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश की जनता चाहती कि आप सच सच बताओ कि आपने, ये सवाल पूछा गया था कि जब जो रिकमेंडेशन आपको दिया गया था कि आप किस किस तरीके से जो नया बदलाव आप करना चाह रहे हैं अपने प्लान में, आबकारी नीति में जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या मापदंड होना चाहिए, आपने उस सरकारी सुझाव को दरकिनार करते हुए अपने मन से, अपनी मनमौजी तरीके से शराब माफियाओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आपने ये क्यों किया? और जब सीबीआई की रेड पड़ती है, सीबीआई जब एक्शन में आती है, तो आपने पॉलिसी वापस क्यों ली? अब ये, अभी तक तो ये कह रहे थे कि हम भगत सिंह की औलाद हैं, कल इन्होंने कहा महाराणा प्रताप की औलाद है, 2 दिन के बाद केजरीवाल करेगा कि हम सत्य हरिश्चंद्र की औलाद हैं। और भाई साहब ने मीडिया के सामने सीधा झूठ कल कह दिया, ये कह दिया कि भाई देखिए अभी तो हमको 500 और शॉप्स खोलने थे। बहुत अच्छी बात, लेकिन सारे लोग इतने परेशान हो गए इसलिए हमने उसको वापस ले लिया। ये एक सरासर झूठ है। सरासर झूठ इसलिए है क्योंकि हम लोग भी लगातार इस पे स्टोरी करते आ रहे हैं। दिल्ली में टोटल 849 दुकानें खुली थी शराब की। ध्यान से सुन लीजिए, ये डाटा इनका ही है। अखबारों में गूगल कीजिएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो पैथोलॉजिकल लायर होता है, उसको पता नहीं चलता कि कल मैंने क्या कहा था, आज हम क्या कर रहे हैं, परसों हम क्या कहेंगे, और झूठ एक के बाद एक वो लगातार बोलता चला जा रहा है। तो दिल्ली में कितने शराब की दुकानें खुलनी थी? टोटल 849, और 5 जून तक कुल मिलाकर के 650 शराब की दुकानें खुल गई थी। अगर इनके हिसाब से जाए तो 849 अगर संख्या खुलनी थी और ये कह रहे थे कि अभी 500 और खोलना है, तो इसका मतलब है कि आप मुश्किल से 300-350 दुकान आपने खोली। तब तो 5.5, अभी तो तब तो आप 500 और खोल पाते। तो क्या दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने सिर्फ 350 के आसपास दुकानें खोली? ये झूठ बात है। क्यों? क्योंकि
5 जून तक जो आंकड़े बता रहे 650 दुकानें खुल गई और 5 जून से 18 जुलाई तक 176 दुकानें और ऐड हो गई, तो टोटल कितना हो गया? 826 दुकानें ऑलरेडी खुल चुकी। कितनी बची रह गई थी? तो कुल मिलाकर के सिर्फ 24 दुकानें और खुलनी थी। अब ये आंकड़ा जानना समझना किस लिए जरूरी है? मैं बार बार कहता हूं, ये झूठा व्यक्ति राजनीति का ये नटवर लाल है। ये सवाल क्यों उसने पूरा यू टर्न ले लिया कि भाई दुकानें बंद हो गई, और क्यों इसने वापस ली, इसका भी राज इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि ये एक बात को छिपा रहा है कि 6000 के आसपास करोड़, 6000 करोड़ रुपए का नुकसान दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को हुआ है इसके इस पॉलिसी से। वो क्यों हुआ है, इसका जवाब केजरीवाल देगा। क्यों ये मामला सीबीआई जाने से पहले जब बवाल मच रहा था, तो क्यों ये संजय सिंह, ये कट्टर ईमानदार और कट्टर जो अपने आप को सत्य हरिश्चंद्र बताने वाले लोग हैं, ये संजय सिंह, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, ये क्यों कह रहे थे कि बहुत अच्छी पॉलिसी है, हमें तो 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। अगर मुनाफा हो रहा है तो इस तरह से क्यों हमें बताया जा रहा है कि ये पॉलिसी खराब है? पॉलिसी बहुत अच्छी है। 87% शराब की बिक्री बढ़ती है, 37% घाटा होता है। ये दुनिया का ही अकेला इस तरह का ये कहता है ना, मैं तो बनिया हूं जी, तो ये केजरीवाल अकेला दुनिया का बनिया होगा जो 87% ज़्यादा बिक्री करता है और 37% का घाटा कर लेता है। तो इससे बढ़िया तो पुरानी पॉलिसी थी। लेकिन इस घाटे का जिक्र कभी क्यों नहीं किया गया? ये झूठा व्यक्ति, क्योंकि ये सवाल अब उठेगा कि भाई तुमने इस तरह का घाटा कैसे हुआ जबकि शराब बिक्री हो रही थी। तो इसका भी राज में खोल देता हूं कि क्या ये कर रहा था। ये भ्रष्टाचारी ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा एक भ्रष्ट सिस्टम चला रहा था। कारण मैं बताता हूं क्या। जो शराब की बोतलें होती है उसमें 2 जगह टैग होता है, एक बारकोड होता है और जिससे एक्साइज ड्यूटी दिया जाता है, सरकार के खजाने में पैसा आता है, और दूसरा जो शराब की जो कैप है, कैप के ऊपर प्राइस टैग के पास एक और बार होता है। अब इस चीज़ को समझिए, अगर बारकोड अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वो एक्साइज ड्यूटी आपको देना पड़ेगा। दिल्ली में ये जो कट्टर ईमानदार सरकार चल रही थी, ये जो दलाली खा रहे थे, इन लोगों ने खुला खेल फरूखाबादी किया है। जो शराब की बोतलें होती थी उसमें बार कोड नहीं होता था, सिर्फ ऊपर प्राइस कोड होता था। मतलब इनको इनका कमीशन मिलता रहा, लेकिन सरकारी खजाने में वो पैसा गया नहीं। साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ कैश नहीं चलता, कैश ही चलता था, क्रेडिट डेबिट नहीं। बिल्कुल ये काम कर रहे थे, तो इस वजह से 6000 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। अब जब सवाल इनसे पूछा जा रहा है कि ये सवाल उठेगा, तो ये पैतरेबाजी कर रहा है कि देखिए हम तो अभी 500 दुकानें और खुलनी थी, हम नहीं खोल पाए, इतनी सारी दुकानें की संख्या कम थी, इस वजह से हमें घाटा लगा। अब जो हकीकत हम बता रहे हैं कि मात्र 24 दुकानें और खुलनी बाकी थी। अगर ये पूरी की पूरी दुकानें खुल गई होती तो केजरीवाल से ये पूछा जाना चाहिए, तो पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को बताता है, अपने आप को इनकम टैक्स कमिश्नर बता रहा है, जो कभी था नहीं। ये इससे पूछा जाए कि ये 24 दुकानें अगर खुल जाती तो इस 24 दुकान से तुम क्या ये 600 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर लेते। ये झूठा व्यक्ति है, हर बात में ये झूठ बोलता है, और अपने साथ 4-5 ऐसे कार्टूनों को इसने रख लिया है जो पोकर फेस बनाकर के मीडिया के सामने सब एक्टर हैं। ये सब एक्टर हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस की मैंने इसने खदान बना लिया। पोकर फेस उसको कहते हैं, जुआरी जो होते हैं, जब उनके हाथ में कार्ड आता है तो वो कभी सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करने देते कि भाई हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है या बहुत ही ख़राब कार्ड है या नॉर्मल कार्ड है। तो वो जो बिल्कुल चेहरा बना करके वो जो बैठे रहते हैं उसको कहते हैं पोकर फेस। तो ये आम आदमी पार्टी के जितने जो स्पोक्स पर्सन बनकर के कट्टर ईमानदारी की सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, दीज आर ऑल
पैथोलॉजिकल लायर्स विथ पोकर फेस, ये इनकी हकीकत है। सवाल सीधा सीधा पूछा जा रहा है, घाटा क्यों हुआ, कितनी दुकानें खुली और क्या 24 दुकानों से तुम 6,000 करोड़ का तुम ये कर रहे थे, ये पैसा गया कहाँ? ये केजरीवाल बताए कि भाई तुमने पॉलिसी बनाई, तुम झूठ बोलते रहे, देश को बरगलाते रहे, मीडिया को पैसा देते रहे कि मीडिया कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ना कर पाए, इसलिए तुम ये ढिंढोरा पीटते रहे कि 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ, 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। ये सारी चीज़ें गूगल पे, यूट्यूब पे आप जाएंगे। इस कंट्रोवर्सी के आने से पहले इस नीति के बारे में ये क्या क्या कह रहा था, ये और अब जो कह रहा है वो, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। ये इसकी झूठ पूरी तरीके से पकड़ी गई जी, है। और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपने जो आंकड़े बताए उसका जवाब तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से इस घोटाले को लेकर भी कोई सवाल जवाब कोई पूछता है तो वो जवाब नहीं देते, लेकिन बीच में ये ऑपरेशन लोटस को क्यों इतना बढ़ावा दें? देखिए, ये फ्रॉड व्यक्ति है, ये फ्रॉड व्यक्ति है, ये लटकाने भटकाने में मास्टर है। इनसे पूछा जाएगा कि भाई भ्रष्टाचार क्यों हुआ, तो ये बोलेगा न्यूयॉर्क टाइम्स। इनसे पूछा जाएगा कि तुमने ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब का ठेका तुमने क्यों दिया, तो ये कहेगा कि देखो हम तो इंडिया को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। इनसे पूछा जाएगा कि तुमने फॉरेन बियर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम क्यों की, क्यों एक बॉक्स के ऊपर 500 रुपये का तुमने छूट दिया विदेशी कंपनियों को, तो ये कहेगा कि देखिए हम तो एजुकेशन देना चाहते हैं, ये तो मनीष सिसोदिया दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। इनसे पूछा जाएगा कि ये बताओ ओबराय होटल में चोरी चोरी चुपके चुपके तुम शराब माफिया के साथ बैठ के रात में क्या डीलिंग कर रहे थे, उसके सीसीटीवी फुटेज में क्या है, तो ये कहेगा कि हम तो भगत सिंह की औलाद हैं। इनसे पूछा जाएगा कि तुम ये बताओ कि ये जो बिना अथॉरिटी के तुमने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए तुमने वेव ऑफ कर दिए, तो ये कहेगा कि देखिए मनीष सिसोदिया को इसके लिए भारत रत्न देना चाहिए। जिस तरह से एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, आंकड़ों को लेकर भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी कहा अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 500 दुकानें और खोलनी थी, तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो झूठ को देखते हुए, आरोपों को देखते हुए एक नया केस और दर्ज किया जा सकता है। देखिए, केस तो दर्ज क्या, ये सारे लोगों को तो जेल के अंदर पहले अंदर डालना चाहिए कि जितने आरोपी हैं इसके अंदर। प्रॉब्लम एक खराब नीति की नहीं है, प्रॉब्लम किसी सरकार की नकारेपन की नहीं है। बहुत सारी सरकारें चलती है देश में, काम नहीं अच्छा करती, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये झूठ के सहारे पूरे समाज के अंदर ये जो झूठ का बोलबाला स्थापित करना चाह रहा है, ये लोगों को धोखा देने की जो कोशिश कर रहा है, ये करता है गलत काम। ये भ्रष्टाचार और पता नहीं किस किस तरह के लोगों के साथ इसकी डीलिंग किस तरह, ये पूरा संदेश उसको कह सकते हैं कि सस्पिशियस व्यक्ति है। ये संदिग्ध किस्म की गतिविधि करता है, इस वजह से कि ये आप मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए आप सारी बातें बोल देते हो और जनता इसके छलावे में आ जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ वैसा टेररिस्ट जो दिल्ली में घुस के बॉम्ब ब्लास्ट कर दे, 5-7 आदमी की हत्या हो जाए, उसमें डेथ हो जाए, कहीं कोई तबाही मच जाए, वो तो फिर भी वापस आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में घुस के उसको धोखा दे करके देश को कमज़ोर करने की जो राजनीति है वो तो इससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है। चलिए, धन्यवाद अपडेट के लिए। तो अरविंद केजरीवाल के झूठ का सबसे बड़ा खुलासा हमने किया, आंकड़ों के जरिए हमने आपको बताया कि इस पूरे घोटाले की सच्चाई क्या है। पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें और तो अभी 500 दुकानें खोलनी थी, पर सरकार का इतना प्रेशर था, कोई प्रॉब्लम्स आ गई जिस वजह से वो दुकानें नहीं खोल पाए। आंकड़े हमने आपको बताए अरविंद केजरीवाल के झूठ के खुलासे पर। आप अपनी राय जरूर कॉमेंट करके लिखिएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।